हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो चलिए 11 मई 2023 के राजस्थान और देश दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर बात कर लेते हैं, जो आरएएस परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये कक्षा अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न हमारा, शुरुआत करते हैं मणिपुर में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़ा हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा मणिपुर में जो वर्तमान में हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ से प्रवासी राजस्थानी विद्यार्थियों को वापस लाया जा रहा है और इसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन इम्फाल। ये नाम याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको मानूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपको अगली परीक्षा में जरूर मिल जाएगा। तो ऑपरेशन इम्फाल नाम से ये ऑपरेशन हमारा चलाया जा रहा है और इसके लिए मदद ली जा रही है एक एयरलाइन की जिसका नाम है इंडिगो। तो इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो कंपनी के साथ में राज्य सरकार ने विशेष अनुरोध पर विमान उपलब्ध करवाए हैं। मणिपुर की आबादी में लगभग 53% हिस्सा रखने वाले गैर आदिवासी मेइती समुदाय जो हैं उन्होंने अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के लिए कुछ मार्च निकाला था और उसी दौरान वहां पर हिंसा भड़क गई और अब उस पूरे राज्य में जो है कर्फ्यू की स्थिति देखने को मिल रही है। और इसी वजह से वहां पर रह रहे भारतीय जो प्रवासी हैं जो राजस्थान से वहां पर अध्ययन या बाकी कामों के लिए थे उनको बाहर निकालने का काम सरकार कर रही है। तो इसे नाम क्या दिया है? ऑपरेशन इम्फाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दोस्तों, 12 मई को जो है मारवाड़ में जो जोधपुर है उसकी स्थापना हुई और इसीलिए इस दिन मनाया जाता है मारवाड़ दिवस के रूप में और दिए जाते हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार। तो इनकी घोषणा तो अप्रैल में ही हो गई थी। अब राव सिंहा सम्मान से सम्मानित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा सम्मान है अश्विनी वैष्णव जी को, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। तो 12 मई को ये पुरस्कार दिए जाएंगे मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से। एक पुरस्कार नहीं है, बहुत से पुरस्कार हैं जिनमें 2 आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। अंतर्राष्ट्रीय में राव सिंहा सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, जबकि महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान जो है वो मिसेज एन विंसेंट को दिया जाएगा। राव जोधा सम्मान रानी भटियाणी मंदिर संस्थान को दिया गया है। महाराणा हनवंत सिंह सम्मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए डॉक्टर रमेश रलिया को दिया गया है, जबकि मेजर दलपत सिंह सम्मान सेवानिवृत्त आईजी मदन सिंह को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए दिया गया है। इसके अलावा बहुत से राज्य स्तरीय पुरस्कार भी हैं जो केवल राज्य के ही लोगों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, पर्यावरण संरक्षण हो, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, लोक संगीत, सभी श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा दोस्तों, राज्य भर में मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना जो है वो लागू है और इसके अंतर्गत लोगों को फ्री में दवाई अवेलेबल कराई जाती है सभी सरकारी अस्पतालों में। तो इसे लागू करने में एक रैंकिंग जारी की गई है और हाल ही में जिस जिले ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है वो है बारां। तो बारां ने मुफ्त दवा योजना के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है रैंकिंग में। श्रीगंगानगर और बीकानेर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। बात करें जयपुर की तो जयपुर छठे स्थान पर रहा। यह योजना 2011 से ही राज्य भर में लागू है और दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक की 3 महीने से कम की खपत, दवा वितरण काउंटर के संचालन और दवा वितरण काउंटर में दवा की उपलब्धता, इन सभी चीज़ों को लेकर के और इन मापदंडों के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। अगर हम राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान मुफ्त दवा योजना में पहले स्थान पर है, जबकि बिहार और तेलंगाना दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित है। आगे बढ़ने से पहले ये करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ में हमारी वेबसाइट पर मिलते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है जो कि आरएस जंक्शन पर ही अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। वहाँ पर उसमें टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ दोनों ही आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रूस के मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो 2 पदक जीते, एक स्वर्ण एक रजत। स्वर्ण पदक जीता है मंजू चौधरी ने और रजत पदक जीता है हिमानी ने। तो हमारा आंसर तो मंजू चौधरी होगा यहाँ पर, क्योंकि स्वर्ण पदक की हमने बात की है, लेकिन दोनों के बारे में आप ध्यान रखिए, खासकर वे कहाँ से जुड़े हैं। तो जोधपुर की प्रतिभावान बेटी थी मंजू चौधरी और जालोर की है हिमानी। इन दोनों ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता वुशु प्रतियोगिता में। तो कुल 17 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते, जिनमें से 2 राजस्थान के हैं। 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पर जीते हैं। बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की। तो एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप समाप्त हो चुकी है और भारतीय खिलाड़ी ने कुल मिलाकर 3 पदक यहाँ पर जीते हैं। ये 2 खिलाड़ियों द्वारा जीते गए
पहले है बिंदिया रानी देवी, जिन्होंने 55 किग्रा में ओवरऑल में रजत पदक जीता, जबकि बिंदिया रानी देवी ने क्लीन एंड जर्क में भी रजत पदक अपने नाम किया। दो होती है, एक स्नैच होता है और दूसरा क्लीन एंड जर्क होता है, तो दोनों में इन्होंने रजत पदक जीता। जबकि जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 किग्रा में रजत पदक स्नैच में जीता है, जबकि क्लीन एंड जर्क में वे क्वालिफाई नहीं कर पाए। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित की गई थी। कौन सा एक आईआईटी संस्थान है जिसके शोधकर्ताओं ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के पानी के नीचे संचार के लिए एक सेंसर तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने यह तकनीक विकसित की है ताकि हमारी जो नौसेना है वो अपनी पनडुब्बियों के लिए सुरक्षित संचार व्यवस्था जो है प्राप्त कर सके। तो हमारी जो नौसेना है उसको इससे फायदा होने वाला है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन तकनीकों पर काम करता है जो हमारी सेना को मजबूत बनाती है। पीजो इलेक्ट्रिक MEMS तकनीक का उपयोग करके पतली फिल्मों को विकसित किया गया है और ये फ्यूचरिस्टिक नेवल सेंसर्स के निर्माण में काफ़ी उपयोगी है। जो डीआरडीओ नेक्स्ट जनरेशन सोनार प्रोग्राम पर काम कर रहा है उसमें भी ये मदद करेगा। सोनार एक प्रकार की तकनीक है जिसका प्रयोग पानी के नीचे पनडुब्बियों को और बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, आने वाले खतरों को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग व्हेल मछलियों के द्वारा भी किया जाता है। 11 मई 2023 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों? एक ऑपरेशन इस दिन किया गया था और इसी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया जा रहा है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शक्ति और यह है हमारे परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राजस्थान के पोखरण में देश का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। कब हुआ था? 11 और 13 मई 1998 को। तो 25वीं वर्षगांठ इसकी है और इसीलिए 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। सिक्के का वजन 35 ग्राम है। 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% तांबा, ये सारा सब कुछ मिश्रण करके और इसको बनाया गया है। अशोक स्तंभ के साथ साथ इसमें जो है 25वीं जो वर्षगांठ है उसका प्रतीक चिन्ह भी होगा और नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में 1998 से 2023 लिखा होगा। ऑपरेशन शक्ति से पहले हमारा एक और ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन बुद्ध स्माइलिंग, जो कि हमारा पहला परमाणु परीक्षण था और ये 18 मई 1974 को किया गया था। इसके बाद दूसरे परमाणु परीक्षण को हमने 11 मई और 13 मई को 1998 में किया था, जब अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट से बचकर के हमने इसे अंजाम दिया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सक्षम नाम से एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया गया है जो कि ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। इसके माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है ताकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां से लेकर के तृतीयक देखभाल क्षेत्रों से लेकर महानगरों के कॉर्पोरेट अस्पतालों तक के जो हमारे स्वास्थ्य पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको टेक्नोलॉजिकली और क्वालिटी के माध्यम से अपग्रेड किया जा सके। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। लगभग हर एक क्षेत्र को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। हाँ, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इनकी PDF के लिए आप हमारे लिंक पर जा सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, धन्यवाद।